नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दूसरे फॉर्म भरने के लिए टीकाकरण कैसे अपडेट करें। जो हमने पूर्व में फॉर्म भर चुके हैं, जिनका हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अब उनके बच्चा हो चुका है, अब उसको हमें कैसे अपडेट करना है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम चले जाएंगे किसी भी ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे जाने के पश्चात हमें जो सर्च एड्रेस है उसमें टाइप करना होगा PMMVY। जैसे ही PMMVY टाइप करोगे तो इस तरह का आपके सामने एक वेब पेज दिखाई देगा। इस वेब पेज पे जो फर्स्ट में जो वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करके वेबसाइट खोलनी है। मैंने ये क्लिक करके वेबसाइट को खोल दिया है। जैसे ही आप खोलोगे तो आपके सामने इस तरह का जो स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन के अंदर आपके पास ये जो लॉगिन का बटन है, इस लॉगिन पे आप क्लिक कर लोगे। ये मैंने पूर्व में भी आपको आईडी खोलने का वीडियो डाल रखा है और बता रखा है। अगर आपके समझ में आए तो आप उसको विस्तृत रूप से देख सकते हो। तो जैसे ही आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में आपको यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड जो आपको विभाग द्वारा जारी किए हुए हैं, उसके साथ में ये जो कैप्चर कोड है, यहाँ पे भरने के पश्चात लॉगिन बटन पे क्लिक करना। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे आपकी आईडी खुल जाएगी। तो मैं यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड डालता हूँ। मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया, आईडी डाल दी है, पासवर्ड डाल दिए हैं और जो कैप्चर कोड है वो भी मैं डाल देता हूँ। इसके अंदर जो कैप्चर कोड डालने हैं, कैप्चर कोड जो ऊपर दिए हुए हैं, स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, जैसा इसमें लिखा हुआ है सेम उसी प्रोसेस से हमें डालना है। डालने के पश्चात यहाँ पे करते हैं लॉगिन। जैसे ही लॉगिन आप करोगे तो आपके सामने ये आपकी वेबसाइट खुलकर तैयार है। अब इस वेबसाइट के अंदर हमें करना क्या है, जो सबसे पहले ऑप्शन इधर बाईं साइड में दिखाई दे रहा है होम का, उसके बाद है डाटा एंट्री का, फिर है सर्च बेनिफिशियरी जो हमने फॉर्म जिसमें दर्ज कर चुके हैं, दर्ज जो फार्म हैं उनकी एंट्री यहाँ पर चेक कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो हेल्प ले सकते हैं और यहाँ से हम वेबसाइट के बाहर आ सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं। उससे पहले जो लैंग्वेज है, हम जिस लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के पश्चात मैं हिंदी में काम करना चाह रहा हूँ, इंग्लिश में काम करना चाह रहा हूँ, गुजराती में, मराठी में। जैसे मान लीजिए हिंदी में करते हैं अपन, हिंदी पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते हैं हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, हिंदी में हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले चले जाना है डाटा एंट्री ऑप्शन पे, टीकाकरण अपडेट करने। डाटा एंट्री ऑप्शन पे आ गई। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो हमारे सामने ये अलग अलग प्रकार के ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। अपडेट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो लाभार्थी हम पहले ऑनलाइन कर चुके हैं उन लाभार्थियों को, जो लाभार्थी हम पहले ऑनलाइन कर चुके हैं उन लाभार्थियों की डिटेल को हम चेंज करना चाहें, जैसे टीकाकरण में कोई मिसिंग हुई हो, उसके आधार नंबर में कोई गड़बड़ी हुई हो, वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ रहा है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल। ये हम अपडेट करना चाहें टीकाकरण का जो डिटेल है। जैसे ही मान लीजिए आपका फॉर्म यहाँ से वेरीफाई LS लेवल से वेरीफाई हो जाएगा, LS और CDPO लेवल से वेरीफाई हो जाएगा, उसके पश्चात वो फॉर्म टीकाकरण के लिए हमारा जो 3 नंबर ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आ जाएगा।
और यहाँ से जो हमने एप्लीकेशन बंद किए हैं उनकी डिटेल जान सकते हैं। अब हमें करना क्या है, मान लीजिए हमारा फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो उसके लिए हमें अपडेट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे जाना है। अब हम इस ऑप्शन पे जाते हैं, अपडेट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये पेज खुलकर आ गया है। तो इसमें जो फॉर्म चढ़ा हुआ है, एक फॉर्म है संगीता, ये फॉर्म चढ़ा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो एडिट बटन दिया हुआ है इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मैंने ये एडिट बटन पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही हमारे सामने क्या है कि ये जो फॉर्म खुल के आया है इसमें मैसेज आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्स्ट चाइल्ड बेनिफिट अंडर PMMY स्कीम बिकॉज नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन आर नॉट सेम विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न दिस प्रेगनेंसी। एक तो हमें इसमें क्या है कि बच्चों की डिटेल डालनी हो, जो टीकाकरण की डिटेल है वो कंप्लीट कर दें तो फॉर्म क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। जैसे ही हम इस पे क्या करेंगे, नीचे आते हैं, फॉर्म में देखते हैं, जो हमारा पहले भरा हुआ फॉर्म पूरा खुल गया है। अब इस फॉर्म में हमें करना क्या है, नीचे आ गए। नीचे आने के पश्चात पहले इसमें यहाँ बच्चा पैदा हुआ है इस जगह पे देखिए हाँ भर रखा था, जबकि अब हमारे सामने क्या है, जो टीकाकरण की जो डिटेल है वो खुल के आ गई है। इसमें जो गर्भावस्था के बच्चों को पैदा, यहाँ हमने भर दिया कितने बच्चे पैदा हुए हैं। संस्थान का प्रकार कहाँ पे हुआ है, संस्थान का प्रकार जैसे गवर्नमेंट अस्पताल में हुआ है, आंगनबाड़ी में हुआ है या प्राइवेट अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ है, वो यहाँ पर हम भर सकते हैं। इसके पश्चात शिशु का जन्म स्थान, जिस गांव में या जिस शहर में बच्चे का जन्म हुआ है वो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। बच्चे का लिंग महिला है या पुरुष, जो भी यहाँ भर सकते हैं। JSY में लाभ मिला है या नहीं मिला वो भर सकते हैं। टीकाकरण दर्ज करना है तो हमें यहाँ पे इस यस ऑप्शन पे करेंगे। यस ऑप्शन पे करने के बाद जो टीकाकरण की जो डिटेल है वो इससे आगे हम भरेंगे। टीकाकरण डिटेल में देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि जन्म के समय जो टीकाकरण लगा हुआ है वो इस पे तारीख यहाँ से सेलेक्ट करके भर देंगे। छठे सप्ताह में जो टीकाकरण लगा है वो अपडेट कर देंगे। 10वें सप्ताह में जो टीकाकरण लगा हुआ है वो अपडेट कर देंगे। इसके पश्चात जो 14वें सप्ताह में जो टीकाकरण लगा हुआ है वो अपडेट कर देंगे। चलो हम इसमें थोड़ा सा करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों की संख्या हमने सेलेक्ट कर लिया, एक बच्चा हुआ है, उसका जन्म कहाँ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट कर दिया है। शिशु का जन्म स्थान मान लीजिए हमारा अलवर में हुआ है, या हमने अलवर भर दिया है। उसके बाद जो बच्चा है पुरुष यानी लड़का पैदा हुआ तो पुरुष कर दिया है। JSY के तहत लाभ मिला है तो इसको हाँ या नहीं जो भी मिला है, अगर हाँ कर रहे हैं राशि जो मिली है तो यहाँ पर हम राशि क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसको 1000 रुपये मिला है, हमने कर दिया। क्या MCP कार्ड में टीकाकरण दर्ज था, हाँ करने के पश्चात जन्म के समय जो टीकाकरण इस पर टिक मारोगे। जो भी टीके लगे हैं उन पे आप क्या करोगे, इस तरह से टिक लगा दोगे। टिक लगाने के पश्चात यहाँ जो बॉक्स है इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के पश्चात ये आपसे पूछेगा टीकाकरण कब लगा है। जैसे मान लीजिए इसका जुलाई में लग गया, 27 जुलाई को ये टीकाकरण लग गया। उसके बाद 1 महीने के बाद अगस्त में लग गया, ये मान लीजिए 28 अगस्त को लग गया है इस तरह से। फिर सितंबर में लग गया, ये टीका लग गया है मान लीजिए 6 सितंबर को। और इसी तरह से अक्टूबर में 14 सप्ताह का जो टीकाकरण है ये मान लीजिए 11 तारीख को लग गया है। इस तरह से जो भी टीकाकरण की डेट है हम वो टीकाकरण की डेट भरने के पश्चात क्या करेंगे, नीचे जाकर जो सबमिट का बटन दिया हुआ है उस बटन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये डिटेल उसमें अपडेट हो जाएगी। एक प्रोसेस तो ये हो गई हमारा टीकाकरण अपडेट करने की। जो अगर हमारा फॉर्म LS या CDP लेवल से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो यहाँ से हम अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है
उस तरीके में क्या करना है कि हमें वो ही क्या कर डाटा एंट्री के ऊपर जाएंगे। डाटा एंट्री के ऊपर जाने के पश्चात जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स, अगर आपके फॉर्म के पहली किस्त के या दूसरी किस्त के पैसे आ चुके हैं तो आपका फॉर्म इस जगह पे दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उस इंटरफेस में जैसे अपन ने वहाँ से फॉर्म अपडेट किया था उसी तरह यहाँ पे आपका फॉर्म इस जगह पे आपका फॉर्म दिखाई देगा। फॉर्म दिखाई देने पे वो ही एडिट करना है। एडिट करने के पश्चात जो डिटेल वहाँ पीछे हमने भरी है उसी हिसाब से यहाँ पर भरनी है, भरकर और हमारा फॉर्म सबमिट कर देना है। वो LIC लेवल पे चला जाएगा। LIC लेवल पे जैसे ही वेरिफिकेशन होगा CDP लेवल पे चला जाएगा और वहाँ से वेरिफिकेशन होने के पश्चात लाभार्थी के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।